कुछ रेसिपीज होते हैं ना बहुत स्पेशल होते हैं और एकदम से दिल के करीब होते हैं। मतलब पहली बार भी आप खाओ उसके बाद तो आप ऑल टाइम इसके फैन बन जाते हो। जैसे में है बाफला बाटी, बहुत टेस्टी स्नैक्स है ये। दाल बाटी के साथ मतलब दाल के साथ खाया जाता है। राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध ये रेसिपी है। तो आज चलिए बनाते हैं कुछ अलग तरीके से इस बाफला बाटी को, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ज़्यादा यमी बनेगा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ गेहूँ का आटा, तो 1.5 कप लेना है, एकदम माप सही रखना है। 1.5 कप गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ, साथ में ले रही हूँ हाफ कप उसी कप से सूजी। अब इसमें ऐड कर देना है जमाइन। तो जमाइन की मात्रा मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच के करीब मैं जमाइन डाली हूँ, साथ में हाफ टी स्पून मैं ऐड की हूँ इसमें नमक और थोड़ा सा 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर। अब मैं गैस पर रखती हूँ, ये फ्राई पैन को रख के इसमें 2 से 2.5 टीस्पून में डाल रही हूँ घी, साथ में हाफ टी स्पून एक क्रश किया हुआ खड़ा धनिया और हाफ टी स्पून जीरा। इसको आप खड़ा ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करें इसको थोड़ा सा हल्का जला दे रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सूंद सूंद हुआ है। और हाँ, इसमें मैं हाफ टी स्पून तिल भी रोस्टेड वाला ऐड की हूँ, और साथ में हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ मीठा जो खाने वाला सोडा है उसको। अब इसको गर्म पानी से एकदम खौलते हुए पानी से इसको मिक्स करना है। तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ पानी, तो पानी धीरे धीरे ऐड करना है क्योंकि इसका एक अच्छा सा डो तैयार करना है। अब पहले तो मैं स्पून से चला रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप भी सतर्कता से इसको चलाइएगा। जब ये नॉर्मल हो जाए तब इसमें मैं हाथ लगा रही हूँ। अब धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक मीडियम डो तैयार करना है। मीडियम मीन्स ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको लगा लेना है ये आटे को और छोड़ देना है कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो मैं सूजी डाली हूँ फूल जाए। मैं पानी दिखा रही हूँ, 1.25 कप पानी का मैं यूज की हूँ, मतलब 2 कप आटा और सूजी मिला के 2 कप हुआ है, तो उसमें 1.25 कप पानी का आपको भी ऐसे ही करना है। अब आधा घंटा के करीब हो गया, मतलब 25 मिनट मिनिमम हो गया है। तो मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मतलब सही हो गया, सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हल्का 1 से 2 मिनट मिला लेंगे। अब इसको मिला के 2 पार्ट में बांट लेना है। 2 पार्ट में बांट लेना है। उसके बाद मैं इसमें बेलन का, कोई बेलन का यूज नहीं करूँगी, हाथ से ही इसको बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम लेयरदार बनेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से सिर्फ हथेली से दबा दबा के इसको फैला लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। उसके ऊपर से घी, थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं, मतलब हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम डाल के ऊपर से आटा छिड़क देना है। घी को पहले फैला के तब आटा छिड़कना है। अब लेयर वाले इस तरह से शुरू का छोर पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, अब बीच बीच में आटा हल्का हल्का छिड़कते जाना है ताकि इसमें लेयर बन पाए, जैसे मैं छिड़क रही हूँ। अब अच्छा से एकदम दबा दबा के इसको अच्छा से फोल्ड कर देना है, और लास्ट में जो बच जाता है पार्ट, उसको अच्छा से एकदम उंगली से दबा के इसको फोल्ड कर देना है, ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो ये फटे नहीं। तो इस तरह से किनारे का पार्ट भी दबा देना है। आप देख रहे हो मैं कैसे दबा रही हूँ। अगर ऐसे दबाएंगे तो जब मैं स्टीम इसको करूँगी बिल्कुल नहीं फटे, एकदम परफेक्ट मेरा मेरा बाफला बाटी तैयार होगा। अब दूसरे को भी जिस प्रोसेस से मैं पहला वाला की हूँ ना, उसी प्रोसेस से दूसरा वाला भी कर लेना है। हथेली से दबा लेना है, घी और आटा का यूज करके बना लेना है। अब मेरा तैयार हो गया है। अब मैं चलती हूँ, मैं गैस पर पहले ही 2 गिलास पानी एक बर्तन में रखती हूँ उबलने के लिए। अब ये जो मेरा स्टीम करने वाला बर्तन है, इसको मैं पहले घी से ग्रीस कर ली हूँ, उसके बाद इसको अच्छा से सेट कर लूँगी। और जिधर जो लास्ट पॉइंट जिसको मैं दबाई हूँ, लास्ट पॉइंट वाले को नीचे रखूँगी, अंदर की तरफ, ऊपर से चिकना, मतलब सिंपल वाले पॉइंट को। तो इस तरह से देखिए मेरा पानी खौल रहा है, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी और इसको ढक के कम से कम 25 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, लो टू मीडियम हीट पे। इसके ऊपर कोई वेटफुल सामान रख देना है ताकि जो इसका भाप को बाहर ना निकले। अब 25 मिनट हो गया है, 25 मिनट से ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं स्टीम करना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा क्रैक आ गया है इसमें बाफला बाटी में। नाइफ से भी मैं करके दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, मतलब मेरा बाफला बाटी एकदम 100% रेडी है। अब इसको उस बर्तन से मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं छोड़ दूँगी एकदम ठंडा होने के लिए, जब एकदम से ठंडा हो जाए तब इसको कट करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो मैं 1-2 घंटे के लिए नहीं था मेरा काम, तो मैं छोड़ दी थी। आप चाहें तो इसको मत, जब तक ठंडा ना हो तब तक इसको छोड़ दें, बाद में इसको ये धार-धार चाकू से, जिसका ये नुकीला टाइप का चाकू ये रहता है, उससे इस तरह से कट कर लें। बहुत अच्छा कट हो जाता है,
बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला है स्नैक्स है, मतलब इतना हेल्दी, एक ऐसा स्नैक जिसमें एकदम सिर्फ हेल्दी मतलब गुणों का भरा हुआ है स्नैक्स है। बहुत यम्मी टेस्टी बनता है। आपको कहीं सफ़र में जाना है ना, तो इसको स्टोर करके आप ले जा सकते हैं। मतलब 7 दिन तो आराम से आप खा सकते हैं इसको, किसी भी अचार, चटनी या ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल के साथ ही इसका यूज होता है, बहुत सारे रेसिपीज़ के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके टेस्ट को देखिए, मैं कट करके दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं तवा को गर्म कर ले रही हूँ। तवा को खूब अच्छा से गर्म कर लेना है पहले, और सारे बाटी को उस पे डाल देना है, और जैसे ही डालेंगे उसका फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसको मिनिमम कम से कम 5 मिनट तक इसको इस तरह से अलटते पलटते इसको हमको रोस्ट कर लेना है, ताकि ऊपर से एकदम क्रिस्पी सा हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत सब में क्रैक्स आ गया है। जैसे ही लास्ट हो जाए मेरा एकदम इसमें कलर आ जाए, तो इसके ऊपर से हम थोड़ा बहुत घी ऐड कर देंगे। अभी मैं थोड़ा-सा ही घी ऐड कर मतलब लगा रही हूँ, ऊपर-नीचे दोनों तरफ से पलट-पलट के घी को लगा लेना है। लीजिए तैयार हो गया हमारा बहुत यम्मी और हेल्दी वाला बाफला बाटी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल के साथ ही इसको खा सकते हैं। बट हाँ, राजस्थान में दाल के साथ ही लोग ज़्यादा खाते हैं। इसको स्टोर करके 1 महीने तक मतलब रख सकते हैं, बट 1 सप्ताह तो हम आराम से बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला स्नैक्स तैयार हो जाता है 1 सप्ताह के लिए। चाहें तो 1 महीना रख सकते हैं। तो लीजिए तैयार है मेरा। आप चाहें तो इसको घी में डिप करके भी खा सकते हैं। हाँ, मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहारी रेसिपी को इसमें ऐड की हूँ। तो मैं चना का जो घुघनी होता है रस वाला, उसके साथ एन्जॉय करूँगी इसे फाफड़ा बाटी को। आप चाहे जिस चीज़ के साथ कर सकें, हर रेसिपी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं घी में भी थोड़ा-सा दिखाऊँगी आपको, घी में भी डिप करके, घी में भी बहुत अच्छा है, घी को ऑब्ज़र्व कर लेता है, और चाहें तो थोड़ा-सा कम घी में भी खा सकते हैं। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना लेयरदार बना है, और सबसे बड़ी बात है घी को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेता है देखिए। और खाने में तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लंच में भी देना हो ना, तो इस रेसिपी को एक बार स्टोर करके बना लीजिए और 1 सप्ताह यूज़ कीजिए। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।